बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा ही सुंदर पर्व है हरतालिका तीज। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस हरतालिका तीज को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये सुंदर पर्व श्रावण मास के विश्राम होने के बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और ये हरतालिका तीज सुहाग की चाह रखने वाली ही कन्याएं इस व्रत को रखती हैं और इस हरतालिका तीज के दिन सुहाग की चाह रखने वाली कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बालू की बनाकर उनका पूजन वंदन और अर्चन करती हैं और रात्रि भर जागरण कर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। और इस प्रकार से इसको श्रद्धा के साथ में ही पूर्ण विधि विधान के साथ में इस व्रत को करने के बाद में भगवान शिव के जैसा उनको अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। और इस दिन ऐसी स्त्रियां इस व्रत को करने वाली अपने घर को बड़े ही सुंदर रूप से कदली के खंभों से सजाती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की बालू की बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करती हैं और रात्रि भर जागरण कर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करती हैं। और इस प्रकार से विधि विधान से व्रत को करने वाली ही माता पार्वती के समान सुख को भोग करके शिवलोक धाम को प्राप्त करती हैं। और भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुमने भी इस परम दुर्लभ व्रत को किया था और जब तुम हिमालय में मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए जब तुम गहन तपस्या कर रही थी, उसी समय पर नारद जी महाराज तुम्हारे पिता के पास में गए और उन्होंने बनावटी बातें बना करके तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री पार्वती के साथ में विवाह करना चाहते हैं। और हिमालय राज ने भी उनकी बनावटी बातों को सत्य जान करके उनकी बातों को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने को सुनिश्चित कर दिया। और यहाँ पर नारद जी महाराज ने विष्णु लोक जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति हो तो हम आपके समाचार को आगे और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के पास में जाने के बाद में नारद जी ने जब भगवान विष्णु से कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। और यहाँ पर नारद जी ने जाकर के जब पुनः हिमालय राज से जब कहा, तो यहाँ पर नारद जी महाराज के जाने के बाद में हिमालय राज ने पार्वती से कहा कि तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ में हमने सुनिश्चित किया है। तो यह सब सुन करके माता पार्वती बड़ा ही विलाप करने लगी। और वहां पर जब सखी आई तो सखी ने देखा कि माता पार्वती रुदन कर रही है, तो माता पार्वती के पास में जाकर के उनके विलाप का कारण पूछा। और यहाँ पर माता पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि अरे बहन, मैं तो यहाँ पर शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर से कठोर तप कर रही हूँ और यहाँ मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ में सुनिश्चित कर दिया है। माता पार्वती कहने लगी कि सखी, अगर तुम कुछ मेरी सहायता कर सकती हो तो करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगी। यहाँ पर सखी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, आप चिंता ना करें, मैं आपको ऐसे गहन वन में लेकर के जाऊंगी कि जहां पर तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। और यहाँ पर सखी की ही बातों को सुन करके माता पार्वती सखी के साथ में गहन वन में चली गई। और यहाँ पर हिमालय राज ने जब पार्वती को ढूंढना चाहा तो पार्वती कहीं पर भी इधर उधर ना मिली। तो बड़े ही चिंतातुर होकर के हिमालय राज ने नारद के उन वचनों को जब सुमिरन किया, उनको याद किया कि जो मैंने नारद को वचन दिया था अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ में मैं कराऊंगा, तो ये वचन मेरा असत्य हो जाएगा, ऐसा भाव उनके जब मन में आया तो वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। सभी पर्वतों को जब ये तथ्य जब उनको पता लगा
तो सभी ने माता पार्वती को ढूंढने का निश्चय किया और माता पार्वती को चहुं ओर ढूंढा, लेकिन माता पार्वती का कहीं पर भी पता न लगा। और माता पार्वती सखी के साथ में गहन वन में चली गई और सरिता के समीप जो गुफा थी उस गुफा में जाकर के माता पार्वती ने बालू का लिंग बनाया और उसका पूजन किया, वंदन अर्चन किया और रात्रि भर सखी के साथ में जागरण किया। और ऐसे घोर तपस्या से, ऐसे पूजन से भगवान शिव का सिंहासन डोल गया और उस पूजन के प्रताप से, उस तप के प्रताप से भगवान शिव को वहाँ माता पार्वती के समक्ष प्रकट होना पड़ा। और यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया और कहा कि देवी, उस तुम्हारे व्रत से मुझको ऐसी ही तुम्हारी प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, मुझे तुमको पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार करना पड़ा तुम्हारे उस तप के प्रताप से। और यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और यहाँ पर प्रातःकाल होकर के जब प्रातःकाल हुआ उस समय पर माता पार्वती पूजन की समस्त सामग्री को विसर्जन करने के लिए जब उस गंगा के तट पर जब आई तो उस समय पर हिमालय राज वहाँ पर पहुँच गए और माता पार्वती को और उनकी सखी को देख करके वहाँ पर रोने लगे। और यहाँ पर हिमालय राज ने कहा कि पुत्री, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तो यहाँ माता पार्वती ने अपने विवाह को जो विष्णु के साथ में जो हिमालय राज ने जो विवाह करने का सुनिश्चित किया था, ये वार्तांत जब सुनाया कि इसी विवाह को मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे मैं विमुख हो गई थी, मैं आपसे छुप गई थी। तो मैंने भगवान शिव को पाने के लिए मैंने पूजन किया है, मैंने तप किया है। तो इस प्रकार से जब हिमालय राज को पता लगा और उनकी टेक को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर माता पार्वती को अपने साथ में लेकर के गए और शास्त्र विधि के साथ में भगवान शिव के साथ में माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा बड़ा ही परम दुर्लभ ये हरतालिका तीज व्रत है। जो भी स्वाग की चाह रखती हैं, उत्तम वर की प्राप्त करना चाहती हैं, तो उनको ऐसी स्त्रियों को इस हरतालिका तीज का व्रत बड़े ही विधि विधान के साथ में करना चाहिए। अब देखिए, इस हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका व्रत क्यों पड़ा? सखी के द्वारा हरि जाने पर, माता पार्वती हरण करने पर उनको इसका नाम हरतालिका व्रत इसका पड़ा। और भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो भी स्त्रियां इस परम दुर्लभ व्रत को करेगी उसको तुम्हारे जैसा अटल स्वाग उसको प्राप्त होगा, उसका सुहाग अटल रहेगा। इसीलिए ऐसा ये सुंदर परम पवित्र और सुहाग की चाह रखने वाली स्त्रियों के लिए ये बड़ा ही हमारा सुंदर पर्व है हरतालिका तीज। इसे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।